So, hello guys, we are back with Aristotle, which we have left half. हमने एरिस्टोटल को खत्म करना था लास्ट क्लास में पार्ट 2 में, लेकिन लाइव में थोड़ी प्रॉब्लम आने की वजह से हमने स्टॉप किया था. सो चलिए देर ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं. तो अरिस्टोटल, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, कंपेरेटिव पॉलिटिकल साइंस, फादर ऑफ कंपेरेटिव पॉलिटिक्स. अरिस्टोटल is a disciple, greatest disciple of Plato and greatest critic of Plato. यही पॉइंट्स देखिए गाइस. एग्जाम में क्या आता है थिंकर्स को लेकर, लेट मी क्लैरिफाई यू. एक उनके बुक्स आएंगे, उनकी क्रोनोलॉजी आएगी, एंड उनका टाइम पीरियड आएगा, एंड उनके कोट्स आएंगे, एंड व्हाट एल्स, देयर थियरीज, क्या उनका कंट्रीब्यूशन है, उसमें थोड़े कोट्स वगैरह आएंगे. यही हमको याद रखना है. थिंकर्स में इसके अलावा कुछ नहीं आता. उनका टाइम पीरियड, क्रोनोलॉजी, बुक्स एंड देयर कोट्स, इसी में आपको हर चीज हो जाएगा. तो मैं उसी के बेसिस पे शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स लेके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं. पार्ट 1 में हमने थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तक पढ़ा था. ये रहा इंट्रोडक्शन एंड इन्फ्लुएंसेस ऑन अर्ली लाइफ. निकोमैकस उनके फादर थे. ये फादर का उनके ऊपर इन्फ्लुएंस बहुत था. एंड नेक्स्ट इंट्रोडक्शन हुआ, इन्फ्लुएंस होगा. इम्पैक्ट ऑफ प्लेटो ऑन अरिस्टोटल, ये भी हमने पढ़ा था. ये क्या क्या उनके आइडियाज अरिस्टोटल पे इम्पैक्ट हुए थे. ये आपको पार्ट 1 देखना, पार्ट 2 देखना जरूरी है इसको आगे समझने के लिए, क्योंकि हम डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं. पर्सपेक्टिव एज अ थिंकर, रूल ऑफ लॉ, गोल्डन मीन इज अ गोल्डन रूल, एंड लोगों का शासन इज बेस्ट सेशन, बेस्ट रूल बोलते हैं वो. रूल ऑफ मिडिल क्लास इज द बेस्ट रूल, नॉट डेमोक्रेसी को खंडन करते हैं, मंडन क्या बोलते हैं हिंदी में, अपोज करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं. थियरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमने पढ़ा था. इसमें उन्होंने बेस्ट 6 टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, 158 कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़कर उन्होंने 6 बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस दिए थे, 6 बेस्ट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दिया था. उसको हमने लास्ट स्लाइड्स में हमने पढ़ा था. एंड व्हाई पॉलिटी इज द मोस्ट सुटेबल गवर्नमेंट, मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हमको ये पढ़ना है. मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये मॉडरेट कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, नीदर मेजॉरिटी नॉर माइनॉरिटी रूल है. कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, पॉलिटी, इन्होंने क्या कहा था पॉलिटी के लिए, लेट मी टेल यू. हाँ, क्वालिटी इज नॉट नीदर रूल ऑफ मेजॉरिटी नॉर मेजॉरिटी. मेजॉरिटी का रूल नहीं है, माइनॉरिटी का रूल नहीं है, इट्स अ रूल ऑफ मिडिल क्लास. इसलिए ये भी एक पॉइंट होता है कि क्योंकि रूल ऑफ पॉलिटी इज द बेस्ट. ये भी हुआ था हमारे लास्ट स्लाइड में. लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ऑन दिस. इट्स नीदर मेजॉरिटी नॉर माइनॉरिटी रूल. ये मिडिल क्लास का रूल होगा, और रूल बाय मिडिल क्लासेस एंश्योर स्टेबिलिटी. जो भी रूल मिडिल क्लास का होगा वहां पे स्टेबिलिटी मेंटेन होगी. फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर मेजॉरिटी का रूल आया तो मेजॉरिटी पीपल विल ड्वेल बायसनेस टुवर्ड्स द मेजॉरिटी पीपल who are in majority in religious wise and community wise. जो भी मेजॉरिटी में रहेंगे उनका बायस होगा, उनके तरफ उनका डिसीजन झुकेगा. इसलिए और माइनॉरिटी के जो रूलर आएगा वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए अच्छा ही सोचेगा, ना कि ओवरऑल डेवलपमेंट लेगा. दैट्स व्हाई पॉलिटी इज द स्टेबल रूल. ये बोला उन्होंने, बैलेंस ऑलिगार्किक एंड डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स. ये पॉलिटी इज द balance between oligarchic and democratic rule. Oligarchy rule of few rich people, and democratic rule, as Aristotle and Plato said, it's a rule of many ignorance. ये representative government भी आता है इसमें. Mixes freedom, wealth, culture, noble birth. पॉलिटी हमको इन सब के कॉन्सेप्ट को लेकर चलता है. लाइक फ्रीडम, पॉलिटी में हमको फ्रीडम मिलेगी. वेल्थ, एवरीवन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जो कि थ्योरी ऑफ जस्टिस में अरिस्टोटल बोलते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इज द बेस्ट. एंड फ्रीडम एंड कल्चर को प्रमोट करने के लिए हर एक को, माइनॉरिटी को हो मेजॉरिटी को हो, अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए सुविधा है. एंड नोबल बर्थ इस पे कुछ काम नहीं आएगा. लेट्स ड्वेल इनटू द थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप. थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप में अरिस्टोटल क्या बोलते हैं? सिटीजनशिप इज अ ड्यूटी, नॉट ओनली अ सिटीजनशिप. सिटीजनशिप को उन्होंने एक ड्यूटी बोला है. क्यों? सिटीजन्स आर द प्रोडक्ट ऑफ नेशन. अब सिटीजन्स गवर्नेंस में हेल्प करेंगे, कंट्री को चलाने में हेल्प करेंगे. इन्होंने थोड़ों को ही सिटीजन दिया. किनको?
दोज हु आर वेल प्रॉपर्टीड एंड वेल एजुकेटेड पीपल, उन्हीं को सिर्फ इन्होंने प्रॉपर्टी का ये दिया, एस्पेक्ट दिया। 1 मिनट गाइस। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, काम था। तो थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप हम पढ़ रहे थे। सिटीजनशिप इज द ड्यूटी, नॉट ओनली सिटीजनशिप। और इन्होंने क्या बोला है, तो पार्टिसिपेट इन द स्टेट अफेयर्स, स्टेट अफेयर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए एक सिटीजनशिप ड्यूटी है, ना कि हम सिटीजन हैं इस देश के, कैसे भी रहें। हर एक को सिटीजनशिप नहीं मिलती, अकॉर्डिंग टू प्लेटो हर कोई सिटीजन नहीं है। और इन्होंने सिटीजन्स अडल्ट प्रॉपर्टीड मेल्स, सिर्फ मेल्स को अडल्ट प्रॉपर्टीज मेल्स, जिसके पास प्रॉपर्टी है, मेल अडल्ट है और जो के काम आए स्टेट अफेयर्स में, सिर्फ उन्हीं को प्रॉपर सिटीजनशिप देने की बात करते हैं अरिस्टोटल। एंड ड्यूटीज, पार्टिसिपेट इन लॉ मेकिंग। सिटीजन की ड्यूटीज क्या होती है? पार्टिसिपेट करने की, पार्टिसिपेट करना हर एक पॉसिबल वे में, लॉ मेकिंग प्रोसेस में, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में सिटीजन काम आना चाहिए। दैट्स व्हाई अरिस्टोटल सेड सिटीजन शुड बी मेड पार्टिसिपेट इन लॉ मेकिंग प्रोसेस। इन्होंने सिर्फ इन प्रॉपर्टी अडल्ट मेल्स को सिटीजनशिप दे दी। व्हाट ही डिड वाज ही गेव सिटीजनशिप ओनली टू प्रॉपर्टीड मेल्स। और इन्होंने किस किस को एक्सक्लूड किया? सिटीजन कौन नहीं बन सकता है इनके हिसाब से? 4 people cannot be citizen according to Aristotle, should not be granted a status of citizenship. 4 people should not be granted citizenship. कौन कौन है? Here we have women, old, children, slaves. Women, old people, children and slaves. क्यों अरिस्टोटल ने इन 4 कैटेगरी ऑफ पीपल को आउट ऑफ कैटेगरी ऑफ सिटीजनशिप रखा? सिटीजनशिप इनको क्यों नहीं दिए? अकॉर्डिंग टू प्लेटो, वुमेन इज एन एंटिटी। वुमेन एक ऐसी चीज है जो कि सिर्फ हाउस होल्ड वर्क में और बच्चे को पालने पोषण करने में अपना वक्त गुजारती है। दैट्स व्हाई शी विल नॉट गेट टाइम टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द स्टेट अफेयर्स। स्टेट अफेयर्स में कंट्रीब्यूट करने के लिए वुमेन एलिजिबल नहीं है, क्योंकि उनके प्राइवेट कोर्स, अपना काम, अपना घर चलाना, अपने बच्चों को देखभाल करना, इट्स अ मोस्ट रेडिकल थिंकिंग वुमेन को डिग्रेड करने का। हम ये भी नहीं बोल सकते कि अरिस्टोटल एक एंटी फेमिनिस्ट थे। he just kept women out of the citizenship because Aristotle thinks women are not eligible to become a citizen and they are not eligible to contribute towards the state affairs. ये कॉन्सेप्ट है। वुमेन को इसलिए इन्होंने आउट ऑफ कैटेगराइजेशन ऑफ सिटीजन रखा। ओल्ड पीपल दे आर नॉट एनर्जेटिक, दे विल नॉट कंट्रीब्यूट मच टुवर्ड्स द स्टेट अफेयर्स, इनको भी उन्होंने आउट ऑफ सिटीजनशिप रखा। एंड चिल्ड्रन दे आर नॉट अडल्ट पीपल, जो कि काम में नहीं आएंगे स्टेट अफेयर्स को, लॉ मेकिंग प्रोसेस में वो उनकी समझ उतनी नहीं बड़ी रही थी चीजों को समझने के लिए। तो और स्लेव्स लैक रीजन। स्लेव्स के अंदर रीजन नहीं रहता और उनके अंदर थिंकिंग कैपेसिटी नहीं रहती। दे आर जस्ट लाइक एनिमल्स। ही थिंक्स स्लेव्स लैक रीजन। स्लेव्स लैक रीजन। ये याद रखिएगा, एमसीक्यू डायरेक्ट एमसीक्यू बन सकता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिटीजनशिप थ्योरी ऑफ अरिस्टोटल, हु आर द पीपल एलिजिबल फॉर द सिटीजनशिप एंड हु आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही आपको थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप में आपको समझना है। एंड नेक्स्ट विल गो टू थ्योरी ऑफ स्लेवरी। थ्योरी ऑफ स्लेवरी में अरिस्टोटल क्या बोलते हैं? स्लेव्स आर यूजफुल। स्लेव्स ऐसा ही नहीं कि हम काम कर लें छोड़ दें। स्लेव्स को उन्होंने यूजफुल बोला। क्यों? क्योंकि स्लेव्स एक मास्टर के काम में हेल्प आते हैं, मास्टर को लीजर टाइम देते हैं, जो कि स्टेट अफेयर्स में हेल्पफुल होता है, स्टेट को चलाने में हेल्पफुल होता है। दैट्स व्हाई स्लेव्स आर यूजफुल।
स्लेवरी इज नेचुरल अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, स्लेवरी इज नेचुरल एंड यूजफुल। ये मैंने बताया। इन्होंने टू टाइप्स ऑफ स्लेवरी दिया, स्लेव बाय लॉ, स्लेव बाय नेचर। स्लेव बाय लॉ आर द प्रिजनर्स ऑफ वार, वॉर्स के प्रिजनर्स को जो भी हम लेके आते हैं दे आर कॉल्ड एज स्लेव बाय लॉ। एंड स्लेव बाय नेचर जो इन्होंने पहले बताया, स्लेवरी इज नेचुरल एंड यूजफुल। स्लेव बाय नेचर मीन्स जो नेचुरली रीजन लैक करते हैं, जो अपना थिंकिंग कैपेसिटी उनके अंदर नहीं रहती, दे आर जस्ट लाइक दे बिहेव लाइक एन एनिमल, ऐसे उन्होंने एक्सप्लेन किया है। मैं इसमें ज्यादा आपको पॉइंट्स नहीं लाया क्योंकि जो एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स है उसी को मैं लेके आया। एंड मेंटली स्ट्रांग रूलर्स, थ्योरी ऑफ स्लेवरी, ये स्लेव्स जो हैं मेंटली स्ट्रांग नहीं रहते, दैट्स व्हाई दे कैन नॉट बी अ रूलर्स। फिजिकली स्ट्रांग वर्कर्स एंड स्लेव्स, जो भी मेंटली स्ट्रांग रहेगा उनको अरिस्टोटल ने रूलर बनाया, रूलर बनने के काबिल बनाया। और जो भी फिजिकली स्ट्रांग रहेगा उनको वर्कर्स एंड स्लेव्स कैटेगरी में रखा अरिस्टोटल ने। नेक्स्ट कम्स स्लेवरी बेनिफिट्स बोथ मास्टर एंड स्लेव। स्लेवरी मास्टर को भी हेल्प करती है और स्लेव को भी हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है? मैंने बताया कि मास्टर को उनके स्लेव रहने की वजह से लीजर टाइम मिलता है जो कि वो स्टेट अफेयर्स में यूज कर सकते हैं। दिस इज व्हाई ही सेज स्लेवरी इज बेनिफिट्स फॉर बोथ मास्टर एंड स्लेव। ये रही थ्योरी ऑफ स्लेवरी। यही आपको इतना ही याद रखना है, ज्यादा नहीं। आपको थोड़ा एंड क्रिस्प अच्छे से पढ़ना है। आपको एग्जैजरेशन वे में स्टोरी, इसके बैकग्राउंड स्टोरी बहुत कुछ है जो कि हम पीएसआर ऑप्शनल में पढ़ते हैं यूपीएससी स्टूडेंट्स, आपको जरूरत नहीं है। यूजीसी नेट के लिए और सेट केसेट के लिए आई टेल वन स्मॉल थिंग हियर, जो कि रिसेंटली अनाउंसमेंट हुआ है केसेट एग्जाम कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट का, जो कि मैं भी बिलोंग करता हूं यहाँ से। कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट के जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी ये क्लासेस इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल हैं। आप भी इसकी पीडीएफ में अवेलेबल करूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। आप भी यहाँ आइए, देखिए क्लासेस। जो भी यहाँ आता है क्लास देखने के लिए, दे जस्ट गिव subscribe my channel and just support me because your support encourages me। ये इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट जो करेगा वो इंपॉर्टेंट है। यू कैन ज्वाइन, दोज हु कम्स फर्स्ट टाइम दे शुड सपोर्ट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थ्योरी ऑफ स्लेवरी होगा थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी। थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी इन्होंने क्रिटिसाइज प्लेटोज कम्युनिज्म। प्लेटो ने थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी के टाइम पे प्रॉपर्टी को लेकर एक थ्योरी दी है, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म। प्रॉपर्टी शुड नॉट बी अक्वायर्ड बाय रूलर्स एंड सोल्जर क्लास, प्रॉपर्टी शुड बी ओनली अक्वायर्ड बाय प्रोड्यूसर क्लास, जिनके अंदर एपेटाइट डोमिनेट होता है। ये कॉन्सेप्ट के लिए अरिस्टोटल ने उनको क्रिटिसाइज किया। यही नहीं बल्कि बहुत जगह अरिस्टोटल ने प्लेटो को क्रिटिसाइज किया और बहुत जगह प्लेटो को उन्होंने सहराया, एक्सेप्ट किया और उनके आइडियाज को आगे लेके गया। लाइक थ्योरी ऑफ आइडिया को उन्होंने रिजेक्ट किया और थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म को उन्होंने क्रिटिसाइज किया। सॉरी गाइस, थ्योरी ऑफ स्लेवरी एंड थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी। और क्या बोल रहा था मैं ये बोल रहा था कि इन्होंने प्लेटो के थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म को, जो कि प्लेटो ने कैटेगराइज किया था कि ओनली रूलिंग प्रोड्यूसर क्लास विल हैव प्रॉपर्टी एंड वाइट्स, not the ruler class and the soldier class will not be have the wife and property. That's why इन्होंने प्लेटो को क्रिटिसाइज किया। You should remember this point. What is happening guys? Sorry. And let's तो नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी एज अ सोर्स ऑफ वर्च्यू। इन्होंने प्लेटो को क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी इज अ सोर्स ऑफ वर्च्यू। प्रॉपर्टी मिलने के वजह से इंसान एनकरेज होता है। वर्च्यू मीन्स उसको एक क्या बोलते हैं, एक अच्छाई आएगी, वो काम करने का उसको चाहत आएगी। इसलिए प्रॉपर्टी इज द सोर्स ऑफ वर्च्यू कहा इन्होंने, सोर्स ऑफ वर्च्यू। यू शुड रिमेंबर दिस पॉइंट्स। सिर्फ देखिए 5 पॉइंट थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी के लिए था, मैं इसको समझा रहा हूं, आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूं, बैकग्राउंड भी बोल रहा हूं, क्योंकि इन्होंने प्रॉपर्टी को, प्राइवेट प्रॉपर्टी को सोर्स ऑफ वर्च्यू कहा, प्राइवेट प्रॉपर्टी को। और इन्होंने आगे चलकर प्राइवेट प्रॉपर्टी को मैक्सिमाइजेशन ऑफ, ज्यादा प्रॉपर्टी एक्वायर करने के लिए भी मना करते हैं। जितना जरूरत है उतना अपने आप में रखकर दे शुड डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉपर्टी। दैट्स व्हाई द डिस्ट्रीब्यूट जस्टिस ऑफ अरिस्टोटल कम्स इनटू पॉइंट। ठीक है, क्लासिफाइज प्रॉपर्टी एज एनिमेट, इनएनिमेट। स्लेव्स को भी इन्होंने प्रॉपर्टी में कैटेगराइज किया है।
इनएनिमेट प्रॉपर्टी इज अ मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी एंड एनिमेट प्रॉपर्टी इज अ स्लेव प्रॉपर्टी। स्लेव्स, जो ज्यादा स्लेव्स रखते हैं वो भी एक प्रॉपर्टी पर्सन होते हैं। सी एनिमेट, इनएनिमेट, ये वर्ड्स ड्राइवर किया, डायरेक्ट वर्ड्स आएंगे आपको एग्जामिनेशन में। एनिमेट एंड इनएनिमेट प्रॉपर्टी क्या है? एनिमेट प्रॉपर्टी स्लेव्स, इनएनिमेट प्रॉपर्टी मटेरियल, मटेरियल प्रॉपर्टी, मटेरियल बिलोंगिंगनेस। नेक्स्ट, सपोर्ट्स इंडिविजुअल ओनरशिप एंड कॉमन एंड रिजेक्ट्स कॉमन यूज। इंडिविजुअल ओनरशिप एंड कॉमन यूज को ये तीन प्रॉपर्टी का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था कि कॉमन ओनरशिप, इंडिविजुअल यूज एंड कॉमन, तीन कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने, लाइक कॉमन ओनरशिप एंड इंडिविजुअल यूज। ये भी एग्जाम में आ सकता है, कॉमन ओनरशिप, इंडिविजुअल यूज, जो कि इन्होंने रिजेक्ट किया इसको, he rejected and what he supports, individual ownership, common use। इंडिविजुअल ओनरशिप और कॉमन यूज को क्यों इन्होंने सपोर्ट किया, लेट मी टेल यू। अगर हम हमारा प्राइवेट चीज को किसी को देने के लिए, जैसे हम शो ऑफ करते हैं, जैसे हमको एनकरेजमेंट मिलता है, हाँ भाई मेरी चीज है तो मैं, एनकरेजमेंट मिलता है, दैट्स वाई, तो मैं दिख कर आऊंगा, मैं थोड़ा लोगों में अच्छा बनूंगा, दैट्स वाई इंडिविजुअल ओनरशिप, कॉमन यूज। अगर मेरी चीज मैं कॉमन यूज के लिए रखूंगा तो लोग उसको यूज करके सहराएंगे, मतलब आपकी तारीफ करेंगे, तारीफें करने से आपको अच्छा लगेगा, दैट्स व्हाई ही प्रमोटेड इंडिविजुअल, सपोर्ट्स इंडिविजुअल ओनरशिप एंड कॉमन यूज। ये दो पॉइंट याद रखिए। एंड नेक्स्ट, वार्न अगेंस्ट एक्सेसिव वेल्थ। मैंने समझाया आपको, एक्सेसिव वेल्थ को इन्होंने वार्न किया, अक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेसिव वेल्थ को रिजेक्ट किया। Aristotle rejected accumulation of excessive wealth। और ये आगे क्या बोलते हैं, जिसके पास भी एक्सेसिव वेल्थ है, आपको स्टेट के लिए और जो जरूरतमंद है उनको कंट्रीब्यूट करने के लिए, ये बोलते हैं। थ्योरी ऑफ जस्टिस, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में आता है। नेक्स्ट कम्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। थ्योरी ऑफ जस्टिस में प्रोपोर्शनेट जस्टिस, इन्होंने प्रोपोर्शनेट जस्टिस को बढ़ावा दिया है, जैसे कि रिवार्ड्स कंट्रीब्यूशंस। जो भी इक्वल्स हैं उनको अनइक्वल ट्रीट नहीं कर सकते, जो भी अनइक्वल्स हैं उनको इक्वल ट्रीट नहीं कर सकते। His famous statement is there, it is not good that we should treat unequals equally and equals unequally। it is exact statement है वो, I'll remember। it is unjust to treat equals unequally and unequals equally। ये फेमस स्टेटमेंट है, इसको आप याद रखिए। क्यों ये इन्होंने बताया, इसको प्रोपोर्शनेट जस्टिस कहा जाता है। प्रोपोर्शनेट जस्टिस मींस जो ज्यादा काबिल है उसको ज्यादा मिलना चाहिए, जो कम काबिल है उसको कम मिलना चाहिए। दिस इज व्हाट प्रोपोर्शनेट जस्टिस। हु इज एलिजिबल फॉर व्हाट दे शुड गेट दैट, हु इज नॉट एलिजिबल फॉर समथिंग दैट शुड नॉट बी, ही शुड नॉट गेट दैट थिंग। यही प्रोपोर्शनेट जस्टिस का कॉन्सेप्ट देते हैं। रिवार्ड के मेरिट बेस पे जस्टिस देते हैं, दैट्स व्हाट कॉल्ड प्रोपोर्शनेट जस्टिस। आपको फॉर एग्जांपल एक पिक्चर देखा होगा आपने एनसीईआरटी पढ़ते वक्त, छोटा टेबल रखकर बड़े आदमी को रुकाना उस पर एक दीवार के सामने, और बड़ा टेबल रखकर एक छोटे इंसान को उस पर रखकर दोनों को इक्वली दिखाना सामने की चीज, दैट्स व्हाट कॉल्ड प्रोपोर्शनेट जस्टिस। नेक्स्ट कम्स टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एंड रेक्टिफिकेटरी जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एंड रेक्टिफिकेटरी जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में मैंने आपको बताया कि जो भी एक्सेसिव वेल्थ अक्यूमुलेट करते हैं उनको रिजेक्ट करते हैं अरिस्टोटल, और कहते हैं कि स्टेट अफेयर्स के लिए कंट्रीब्यूट करो, लोगों को जो नीड है उसको कंट्रीब्यूट करो, डिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी है। रेक्टिफिकेटरी जस्टिस, अगर किसी के हाथ से गलती होती है उसको डायरेक्ट मार देना नहीं है, दैट्स नॉट द जस्टिस, उसको जस्टिस नहीं कहते हैं, लेकिन उसको एक मौका देना जरूरी है।
रेक्टिफिकेटरी, उसको गलती को सुधारने का एक मौका देना जरूरी है। दिस इज व्हाट ही सेड, रेक्टिफिकेटरी जस्टिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कम्स डिस्ट्रीब्यूटिव रिसोर्सेस एंड पोजीशंस, ये डिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी है। एंड रेक्टिफिकेटरी रेड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस, आपको इतना याद रखना है थ्योरी ऑफ जस्टिस में। नेक्स्ट कम्स थ्योरी ऑफ इक्वालिटी। थ्योरी ऑफ इक्वालिटी में इन्होंने क्या बताया, इनइक्वालिटी रूट ऑफ रेवोल्यूशन। अगर हम हमारे माहौल में, हमारे समाज में इनइक्वालिटी आ गई तो एक कॉज बन सकता है रेवोल्यूशन में, रेवोल्यूशन आने के लिए, लोगों में बगावत आने के लिए। दैट्स व्हाई इक्वालिटी इज इंपॉर्टेंट थिंग, दैट्स व्हाई ही गिव द थ्योरी ऑफ इक्वालिटी एंड क्राइटेरिया टू ट्रीट, जस्ट आई हैव टोल्ड यू दैट ट्रीट इक्वल्स इक्वली, अनइक्वल्स अनइक्वली। जो काबिल है उनको अच्छा ट्रीट कीजिए और जो ना काबिल है उनको अच्छा नहीं ट्रीट करिए। दिस इज प्रोपोर्शनल जस्टिस, ही एक्सेप्टेड दैट, सपोर्ट्स मेरिटोक्रेसी। ये मेरिट, जो मेरिट स्टूडेंट है उसको ज्यादा मिलना जरूरी है, और जो नॉन मेरिट है, जो कि डीमेरिट स्टूडेंट्स है, जो कि कम काबिल है, उनको कम मिलना जरूरी है। दैट्स व्हाई थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एंड व्हाट आई स्टेड शोड यू, जस्ट मैं बोला कि आपको इन्होंने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की थ्योरी को, प्रोपोर्शनेट जस्टिस को यहाँ यही आता है, प्रोपोर्शनेट जस्टिस। ट्रीट इक्वल्स इक्वली एंड अनइक्वल्स अनइक्वली। सपोर्ट्स मेरिटोक्रेसी, जो मेरिट वाला है उसको अच्छा मिलना चाहिए, जो नॉन मेरिट वाला है उसको नहीं मिलना चाहिए। डिफरेंशियल रिवार्ड्स जस्टिफाइड, लोगों को हम डिफरेंशियल रिवार्ड्स अकॉर्डिंग टू द मेरिट्स देते हैं, जो तोहफे देते हैं, जो रिवार्ड देते हैं, जो गिफ्ट देते हैं, जो हम उनका जो भी काम करते हैं उसको रिवार्ड देते हैं। जो अच्छा करा उसको अच्छा मिलना जरूरी है। दैट्स व्हाई ही सेड जस्टिफाइड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, हम उसको डिफरेंट इसको डिफरेंट ट्रीट करना, इनको इन्होंने जस्टिफाई किया अरिस्टोटल ने। यही थ्योरी ऑफ इक्वालिटी में इतना याद रखिए। नेक्स्ट कम्स थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन, एनी चेंज स्मॉल और बिग, कोई भी चेंज हो स्मॉल और बिग, इन्होंने उसको रेवोल्यूशन कहा। रिमेंबर दिस पॉइंट, एमसीक्यू आ सकता है। इसको इन्होंने पीसफुल और वायलेंट, पीसफुल चेंज हो, वायलेंट चेंज हो, इन्होंने उसको रेवोल्यूशन कैटेगरी में रखा। एंड कॉजेस ऑफ इनइक्वालिटी इज, causes of revolution will be inequality, corruption. causes of revolution आप याद रखिए, एमसीक्यू बन सकता है। what are the causes of revolution according to Aristotle? Aristotle के revolution, inequality, corruption, influx of foreigners. अगर हमारे सिटीजन्स, अगर हमारे टेरिटरी में ज्यादातर फॉरेनर्स आते रहेंगे तो हमको कैसे फील होगा? वी फील आउटरेज, हमको इन एलियन के जैसा फील होगा। आउटसाइडर्स आएंगे, हमारी जमीन लेंगे, हमारा जमीन यूज करके वो प्रॉपर्टी वेल्थ एक्वायर करेंगे, तो उसको इन्होंने रिजेक्ट किया। वो एक कॉज बनता है रेवोल्यूशन के लिए। और करप्शन, अगर करप्शन रहा वो भी एक कॉज बनता है, अगर इनइक्वालिटी रही लोगों में वो भी एक कॉज बनता है रेवोल्यूशन के लिए। एंड सोल्यूशन इनके लिए प्रिवेंट इनजस्टिस, चेक करप्शन एंड मेंटेन बैलेंस। इसके लिए एक सोल्यूशन उन्होंने दिया कि इनजस्टिस को प्रिवेंट कीजिए, करप्शन को चेक कीजिए, करप्शन नहीं रहना चाहिए स्टेट में, नहीं तो रेवोल्यूशन होगा। मेंटेन बैलेंस, बैलेंस मेंटेन कीजिए, यही है थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन। नेक्स्ट कम्स कोट्स, इनके कोट्स हैं थोड़े याद रखिए। इनका कोट्स, मैन इज बाय नेचर एनी पॉलिटिकल एनिमल, मैन इज बाय नेचर पॉलिटिकल एनिमल, ये याद रखिए। लॉ इज रीजन विदाउट पैशन, स्टेट एग्जिस्ट फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ एंड कंटिन्यूज फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ, एंड one who can live without state is either beast or a god. स्टेट को इतना इंपॉर्टेंस दिया है इन्होंने कि इन्होंने यहां तक कहा कि जो आदमी स्टेट के बिना रह सकता है वो इंसानों में से नहीं आता। he will be having सुपर ह्यूमन क्वालिटीज ऑफ गॉड और बीस्ट। बीस्ट रहेगा नहीं तो गॉड रहेगा, वो इंसान नहीं रह सकता जो स्टेट के बगैर रह सकता। इतना इंपॉर्टेंस दिया है इन्होंने स्टेट को। एंड one who can live without state is either beast or god. Polity is the best practicable form of government. ये भी याद रखिए, पॉलिटी इज द बेस्ट प्रैक्टिकेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन्होंने कहा है। डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ मेनी ग्रोनेट कहा है इन्होंने। ये सब कोट्स याद रखिए क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ये कोट देंगे, हु सेड दिस, एक एमसीक्यू बन सकता है। दिस क्लास इज मेंट फॉर जेआरएफ स्टूडेंट, नेट, यूजीसी नेट एंड केसेट एग्जाम जो अब आ रहा है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। सी कंक्लूजन देखिए, स्टडीड 158 कॉन्स्टिट्यूशन and gave his theory of constitution, Greek city-states, and founded comparative politics, father of comparative politics, father of political science, first realist and individualist thinker, and politics is the cornerstone of Western political thought.
इतना आप याद रखिए, दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द अरिस्टोटल। इसको मैंने शॉर्ट एंड क्रिस्प में आपको खत्म किया है। थोड़ा फास्ट भी हुआ है क्योंकि मैं पिछली क्लास में ही खत्म करना था इसको, एक क्लास एक्स्ट्रा हो गई। सो सॉरी फॉर दैट एवरीवन, whoever comes here, do support to my channel for growth of my channel. Thank you.